नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहिए? आज की डेट में जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में है तो उसको बस वायरल करना है। तो इन चुनौतियों का आपने सामना कैसे किया, उन्हें पार कैसे किया? आप अमीर दिखने के लिए ले रहे हो जो चीज़ें, और अमीर बनने के लिए क्यों नहीं कर सकते हो। वैसे आप कोई मंत्र का जाप करते हैं? ह्रीम श्रीम महालक्ष्माय नमः, ये भी पैसे पैसे के के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस नेवी में। मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी सक्सेना और आज हमारे साथ है युवाओं के लिए प्रेरणादायक बिजनेसमैन प्रणव राजपूत जी। स्वागत है आपका हमारे Thank you. शो में। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। हालांकि मैंने आपके और भी पॉडकास्ट देखा हुआ है। कैसे लगा आपका पॉडकास्ट? लास्ट मैंने जो देखा था राघवी जी वाला था, तो जी। मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब जो आपने क्वेश्चंस पुट किए थे वो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे। जी, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? आपको कैसे आइडिया आया कि आपको बिजनेस करना है? मुझे आइडिया कैसे आया? बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कहते हैं ना हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ होता है, तो इस कहानी के पीछे एक छोटा सा किस्सा है। मेरे फादर ने मेरे से बोला था कि घर में यूरिनल लगना है। मैंने कहा ठीक है, लग जाएगा। और उस टाइम पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था। नेटवर्क मार्केटिंग वही दो आप जोड़ते हो और BMW आती है। तो मैं उसका पार्ट था, ठीक है। हालांकि BMW नहीं आई। सो बेसिकली जब फादर ने बोला तो उस टाइम मैं बिजनेस मीटिंग में था और वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया और मैं भूल गया। इंडियन पेरेंट्स, अगर आप कोई काम भूल जाते हो तो लाड़ और प्यार मिलता है, और आप जानते हैं और लाड़ प्यार वो कैसा होता है, ठीक है। सो नो डाउट वो मुझे भर भर के मिला। दिक्कत ये नहीं थी मुझे भर भर के मिला, दिक्कत ये थी वो गेस्ट के सामने मिला। तो वो चीज़ घर कर गई, ठीक है। मैं उस चीज़ को लेके बैठ गया। तो फिलहाल पापा ने फिर खुद ही कांटेक्ट किया प्लम्बर को और बोला कि ये काम होना है, और वो दूसरी साइड पे कहीं और जगह पे थे, और उन्होंने बोला कि हम 3 दिन तक नहीं आ सकते आपके लोकेशन पे। अब क्या था, फिर से मुझे ही सुनाया जाएगा। और मैं फिर से पापा के सामने था, फिर से मुझे सुनाया गया। तो जो ये सारी चीजें हुई ना, उस बीच में मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार ये दिक्कत जो पापा फेस कर रहे हैं ये बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे। अच्छा, होता क्या है इंडियन लोगों के साथ में, है क्या साइकोलॉजी क्या है, आप अगर किसी से भी कोई भी सर्विस ले रहे हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो गए तो आप दोबारा सोचते हैं कि उससे ही सर्विस लेनी है। वो कोई भी चीज़ हो। इनफैक्ट आप जिस मॉल में जाएंगे, इस शॉप पे जाएंगे, आप जाओगे कि वहीं जाते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे आपकी पसंद का मिलता है, राइट। तो यही मेरे पापा जी के साथ में था। मैंने क्या करा, एक शॉर्ट सर्वे करा। मैंने अपने नियर वन सबसे बोला कि आपके कॉन्टेक्ट्स में प्लम्बर्स के नंबर हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, 85% लोग ऐसे थे जिनके पास में प्लम्बर का कोई भी कांटेक्ट नहीं था। 15% बचे हुए लोग, उनके साथ में क्या हो रहा है, वो वही कांटेक्ट दे रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे पास में था, ठीक है। और म्यूचुअल्स नंबर निकल रहे थे, और एक से ज्यादा प्लम्बर किसी के पास में नहीं था। अब ऐसे में एक ड्रॉबैक क्या होता है, मान लेते हैं आपने मुझे एक नंबर दिया है और मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी कहीं और काम कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने किया। और जब मैं नेटवर्किंग कर रहा था, 7 स्टेट्स में वर्क कर रहा था, जिसमें से दिल्ली, कोलकाता, छत्तीसगढ़, ये सारी स्टेट्स थे। तो मेरी टीम थी, तो मैंने उन सभी से भी बोला सर्वे करने को। मतलब हम बिजनेस के साथ में ये भी करवा दिए। हमने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, ये अपने लोगों से पूछो। तो जब मैंने एट दी एंड हुआ ये, मुझे लग रहे थे दिक्कत मेरे शाहजहांपुर की है। बेसिकली दिक्कत सिर्फ शाहजहांपुर की नहीं थी, एक स्टेट की नहीं है, इंडिया लेवल पे आप देखोगे हर जगह की एक कॉमन दिक्कत है। तो यहाँ से शुरुआत हुई टैंक मैन प्रो क्लीनिंग सर्विसेज की। और स्टार्टिंग में हमारे पास में सिर्फ 4 सर्विस थी। नो डाउट शुरुआत हमने सिर्फ और सिर्फ प्लम्बिंग वाले काम से किया था, क्योंकि डांट यहीं से पड़ी थी। दैन उसके बाद में सारी सर्विसेज एड ऑन होते गए। आज हम 30 सेगमेंट्स पे है हमारे पास में, जिस पे हम डील करते हैं डोर स्टेप पे। आज आप इस मुकाम पर हैं तो आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा और बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी। तो उन चुनौतियों का आपने सामना कैसे किया, उन्हें पार कैसे किया आपने? नो डाउट बहुत सारी चैलेंजेस थे। अगर मैं बिजनेस की बात करूं पहले, तो पहला तो यही था कि मेरे पास फंडिंग्स नहीं थी, मेरी खुद की उतनी सेविंग्स नहीं थी। तो यहाँ पे मेरी माता जी ने बहुत मुझे सपोर्ट करा है, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। नो डाउट सिर्फ बिजनेस में नहीं, और ओवर पूरी लाइफ में उनका है पार्ट, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें ओवरकम हुई हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि नो डाउट अगर लाइफ की भी हम सिर्फ बात करें तो बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे साथ में ये कि मेरे साथ में मेरे बड़े भी रहे, ठीक है, जो मुझे सपोर्ट करते रहे। मेरे कजिन्स हैं, ठीक है, मेरे जो टीचर्स हैं। तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम दी गई ना, उसका सोल्यूशन दिया गया। कहते हैं ना चीज़ें जोड़े में होती हैं। आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, अगर लड़की आई है तो तुम्हारा भी आया होगा, राइट। सो सेम चीज़ है। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कुछ ऐसा था कि मैंने ऐसा कर दिया तो मैं शक्तिमान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी वे में हुआ। और एट दी एंड मैं एज अ फाइटर एक चीज़ ये जानता हूँ, एज अ बिजनेसमैन ये जानता हूँ कि आपके पास में जितने भी कार्ड्स हैं ना, अब आपको खेलना तो उनसे ही है। सो आई एम द पर्सन कि ठीक है, मेरे पास ये है, मुझे इससे अपना बेस्ट करना है।
ये तो है कि फैमिली का सपोर्ट हो तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। ये मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, ठीक है। पर मुझे लगता है मतलब मेरे साथ में बेसिकली ये हुआ, हालांकि मैं तो ये चाहता हूँ कि फादर का भी सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा वो सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जिस तरह से मम्मी ने किया ना, अगर वैसा सपोर्ट हो, सिर्फ माँ का सपोर्ट, मुझे लगता है कुछ भी कर सकते हो, मतलब हाँ। बिजनेस नहीं, आप कुछ भी कर सकते लाइफ हो में कुछ बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अगर हाँ माँ जी। का सपोर्ट है तो। बिल्कुल, तो मेरे साथ में ये एक अच्छी चीज़ हुई है। ये तो है। आप ऐसे कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो भी बिजनेस चलाना चाहें, ग्रो करना चाहें, उनके लिए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि नया बिजनेस कैसे करना नया चाहिए? बिजनेस कैसे स्टार्ट करें या जिनका मेरा चल रहा है वो मेरा कैसे? मानना ये है, आप फोकस उस चीज़ पे करो लोगों की प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि क्लीनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत क्या मैंने की है, तो जवाब इसका कि नहीं, प्रणव ने नहीं की है। बेसिकली इस इंडस्ट्री की एक जाइंट कंपनी है जिसे हम यूसी के नाम से जानते हैं, अर्बन कंपनी, और उसके फाउंडर्स लखनऊ से बिलोंग करते हैं, राइट। सो पॉइंट ये चीज़ शाहजहांपुर में नहीं थी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये शाहजहांपुर वालों की दिक्कत है ना, हाँ। राइट। बाकी और जगह पे तो यूसी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद मैं अर्न कर पाया, पैसे आ पाए मेरे पास में, नो डाउट। अब शाहजहांपुर के अलावा भी हम बहुत सारे स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं, राइट। सो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप फोकस ये करो कि लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और जितना बड़ा प्रॉब्लम ढूंढ पाओगे उतना ही बड़ा वो सोल्यूशन होगा, और वो उतना ही बड़ा पैसे में, उतने ही बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये तो है। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब देखिए, नो डाउट सभी के लिए अलग अलग है। बचपन में तो ऐसा था कि मुझे आइसक्रीम वाला बनना है, ठीक है, मूंगफली बेचने वाला बनना है, तो मुझे शायद बचपन में लगता था यही सक्सेस है, राइट। बट मैं वक्त के साथ में जैसे ही बड़ा हुआ, मेरी समझ बढ़ती गई, तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ, ठीक है, एडवोकेट बन जाऊँ। एट दी एंड आप कुछ भी बनते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, पैसे ही कमाते हो ना, हाँ। राइट। तो मेरा बहुत सिंपल सा है, मुझे बनना है अमीर आदमी, ठीक है। अमीर का मतलब ये नहीं मुझे अथाह वाला पैसा चाहिए, मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये मेरे पास में पैसा होना चाहिए, टाइम फ्रीडम होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ में मैं रह सकूँ। जैसे मैं अपने बहुत फ्रेंड्स को देखता हूँ, ठीक है, अपने ईयर 1 जो भी लोग हैं, आज वो पैसे मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, नो डाउट, वो अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं, मेरे साथ में एक अच्छी चीज़ क्या, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ, राइट। तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ, ठीक है, और अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मर्जी का मालिक का मतलब ये, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैं जॉब को लेके एंटी नहीं हूँ, शायद मैं जॉब में होता, आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी ही इसे बोल सकते हैं कि वो अपने घर, तो आप छोड़िए स्टेट नहीं, बहुत सारे लोग आप ऐसे जानते हैं जो गल्फ कंट्री चले गए, दुबई में वर्क कर रहे हैं, ओमान में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं, पैसा आप कमा रहे हो बट पेरेंट्स नहीं है। और मतलब मेरे दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं कि अगर ऑन द स्पॉट ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई, कैसे पड़ोसी से लड़ाई हो गई, हाँ। किसी ने पापा को थप्पड़ मार दिया, मतलब मैं बिल्कुल नेगेटिव सोच के चल रहा हूँ, हाँ। तो मैं एकदम से वहां कैसे आऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। और अगर मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ तो ये होगा ही नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं कर लूंगा ना। तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर पाऊँ, ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊँ। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, ठीक है, तो वो मैं चाहता हूँ, ठीक है, और टाइम भी मुझे मिले, पेरेंट्स के साथ रह लूँ, और पैसा है। तो मेरे लिए सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि अमीर आदमी बनना। पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ और उनके साथ रह के। पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, उनके साथ। अब ये ना कि अगर मैं हो भी गया तो फिर वो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए। ठीक है, अभी तो शादी नहीं हुई है। नो डाउट होगी तो भी पेरेंट्स के लिए करेंगे ना। हाँ, और क्या। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहिए, जैसे कहते हैं कि कर्जा नहीं लेना चाहिए, तो लेना चाहिए लोन कि नहीं? आपके अनुसार क्या उचित है? मैं यही बोलूँगा कि लोन ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, नहीं है पैसे तो शुरू करो, ठीक है, इतना सोचो नहीं। और लोन लेना ठीक है नहीं है, तो मैं बोलूँगा लोन लेना ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आप किस इंटेंशन के साथ में ले रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आज की डेट में बाइक लेना, फ़ोन लेना, घर लेना, ये बहुत ईजी हो गया है। इसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न है, ठीक है, मैं ये बोलूँगा आज के डेट में वो कल्चर हो गया है, ठीक है, और वो कल्चर है ईएमआई का। आप देख रहे होंगे लोग ईएमआई पे बाइक ले लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, घर लेते हैं। तो सवाल ये है, आप अमीर दिखने के लिए ले रहे हो जो चीज़ें, और अमीर बनने के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? इनफैक्ट आपको क्या लग रहा है, अडानी, अंबानी, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो आज रूल कर रहे हैं, क्या ये लोन नहीं लेते हैं? ये भी लेते हैं, तो लोन लेना चाहिए। आप अपने बिजनेस को 5-10 सालों में कहाँ देखते हैं? 5 से 10 साल में, हालांकि मैं 10 साल नहीं, 5 साल के अंदर ही अंदर मैंने ये सोच रखा है, इंडिया के सभी स्टेट्स में मुझे होना है, ठीक है। अभी बेसिकली मैं सिर्फ 4 स्टेट्स में सर्विस दे रहा हूँ, जिसमें से शाहजहाँपुर है, साउथ दिल्ली है, ठीक है, महाराष्ट्र है और बिहार है। अच्छा, तो आपको सारे स्टेट्स में देना है।
हाँ, कभी सारे स्टेट्स में। ऑल इंडिया के अलावा बाहर भी सोचा है? बिल्कुल सोचा है, पर मेरा ये कि अभी मैंने इंडिया इंडिया कवर करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप स्टेप 5 बाय साल स्टेप। में इंडिया कवर करेंगे, फिर 10 सालों में बाहर भी, हाँ मतलब ऐसा कह जरूर, सकते हैं। बिल्कुल। बिजनेस के दौरान आपको तनाव भी हो जाता होगा, तो आप मानसिक शांति के लिए क्या करते हैं? अ, देखिए, पहली चीज़ मैं बताऊँ, मेरा बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे मैं फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फ्री हूँ। ऐसा नहीं है, मेंटल प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। नो डाउट जब भी टर्नओवर अप एंड डाउन्स होंगे तो होगा, राइट। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि मेंटल लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ के लिए, तो मैं एक लंबे टाइम से सिर्फ मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और वो अर्ली मॉर्निंग 3:30 पे शुरू हो जाता है, तो वो एक बेस्ट पार्ट है, और मैं वहाँ से शांत रहता हूँ। और मैं म्यूज़िक सुनता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। म्यूजिक थेरेपी। हाँ, आप म्यूज़िक थेरेपी बोल सकते हैं, विजुअलाइजेशन भी बोल सकते हैं। मैं वो सुन के अपनी दुनिया में खो जाता हूँ। तो आप किस प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं? आपने बिग बॉस करके एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की। शो आता है किस नहीं सॉरी, चांद तारे तोड़ लूँ करके एक सॉन्ग सुना है आपने? हाँ हाँ। राइट, तो वो सॉन्ग मैं सुनता हूँ, ठीक है। और मौला लिफ्ट करा दे, ठीक है, बंगला और गाड़ी कार दिला दे ये सॉन्ग मैं सुनता हूँ, ठीक है। सिंग इज किंग, ये सॉन्ग मैं सुनता हूँ। तो ऐसे सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ जहाँ से बस मैं अपनी दुनिया में चला जाता हूँ। अच्छा, मतलब आध्यात्मिक कोई गाने, मतलब सॉन्ग या बिल्कुल मैं भजन? सुनता हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, ठीक है। और मैंने लाइफ में जो भी गलतियाँ की हैं, लोगों को थैंक यू बोलने के लिए, ठीक है। आपने सॉन्ग सुना होगा, कौन सा? आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। राइट, वो हो गया। और मुझे सिंगर नहीं याद है, तो एक सॉन्ग और भी है, मैं उस सॉन्ग का भी नाम भूल रहा हूँ। गुरु जी कृपा करे करके आप यूट्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा, तो उस सॉन्ग को भी करते हैं। वो 8 मिनट का पूरा एक सॉन्ग है। तो म्यूजिक थेरेपी वर्क करती है? हाँ अगर बिल्कुल करती है। मैं बहुत रिलैक्स जोन में होता हूँ, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा तब और वर्क करता है जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करता हूँ म्यूज़िक सुन के। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह या फिर मेडिटेशन, इनके थ्रू भी तो गुस्सा शांत किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और मतलब मैं ज़्यादातर यही करता हूँ म्यूज़िक वाला, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे गुस्सा आता है तो मैं लिखता हूँ, और तब मैं रैप लिखता हूँ। एक लंबे टाइम से मैंने अभी रैप भी नहीं की, मुझे बहुत टाइम हो गया है, पिछले 2 साल हो गया, मुझे वैसा गुस्सा ही नहीं आया। मतलब अब आप मेरे से पूछो रैप लिखने के लिए कोई बोले तो वो मेरा पेन ही नहीं उठता है, तो मैं सोच रहा होता कि मुझे कोई गुस्सा दिला दे ये भी सही है, गुस्सा आएगा तो रैप। तो फिर पेन चलता है। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, और इसके राइटर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सो ये मुझे बहुत पसंद है। ये बुक आपको क्यों पसंद है? इसमें ऐसा क्या है जो आपको इतना पसंद आ गया? इसमें ना मुझे बहुत अच्छे से एक डिफरेंस समझ में आया, और ये मेरी लाइफ की पहली बुक है जैसे मैंने सिर्फ एक सेट में, मतलब एक ही सेटिंग में उसको फिनिश कर दिया था, मतलब पूरी पढ़ डाली थी, इतनी अच्छी लग रही थी। ट्रैवल कर रहा था, मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली जा रहा था, और मेरे लिए बड़ा वैसा रहता है कि डिस्टर्बेंस जहाँ पर हो वहाँ पे मैं बुक नहीं पढ़ सकता, शांत वाली जगह पढ़ना है, मैं बस में पढ़ ले गया और ये बुक मुझे इसलिए पसंद है, इसमें एक डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से बताया गया है कि चेतन मन और अवचेतन मन में फ़र्क है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ, चलिए आप करते हैं आप अपने चिन पे ऐसे हाथ रखिए, रख लिया, ये क्या है हमारा कॉन्शियस माइंड, हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा 15 मिनट के लिए आप ब्लड फ्लो रोक लीजिए अपना, ये नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, ठीक है कोई बात नहीं, और आसान करता हूँ, आप 9 मिनट के लिए सांसें रोक लो अपनी 9 मिनट के लिए तो नहीं हो नहीं सकती। पॉसिबल है ना, पॉसिबल नहीं। ये क्या है सबकॉन्शियस माइंड, ये तब से हम कर रहे हैं जब से हम अपनी माँ के गर्भाशय में थे। हाँ। तो कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंशिएट है ये बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के सामने ये इशू होता है कि मेरी ये एज हो गई इसलिए हम काम नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे उनका ये मानना है कि मेरी ये एज हो गई, इस एज में हम कहाँ जॉब करेंगे, इस एज में हम कहाँ बिजनेस करेंगे, इस एज में कौन पढ़ाई करता है। बट यहीं पे आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो उसी एज में जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का गेम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, राइट। जो चीज़ें आज हमारे लिए बहुत ईजी हैं वो किसी और के लिए बहुत टिपिकल थी, और कई वक्त पहले हमारे लिए भी थे। एग्जाम्पल, आप आज एक छोटे बच्चे को देखिएगा, शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा देता होगा, हाँ। एक ही पैर में डाल दिए, एक ही पैंट में, हाँ, दोनों साइड दोनों वाले में पैर डाल डाल दिया देते ना, क्या होता होगा जहां में सर डाला है वहां हाथ डाल दिया ऐसे करके राइट। तो ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, ये मैंने भी किया है, ठीक है। मुझे आज भी याद है पहले मम्मी बाल काटती थी, ठीक है, एकदम चिपके हुए ऐसे करके राइट। तो ये चीज बहुत टिपिकल थी मेरे लिए भी, और जो बच्चे आज हैं उनके लिए भी। तो सवाल ये, क्या आज ये हमारे लिए टिपिकल है? आज क्या नहीं। आज भी आपकी मम्मी बाल काट रही है या मेरी मम्मी नहीं कर रही ना, हाँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है।
उस चीज़ को हमने इतनी बार किया है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। तो मतलब मैं हर किसी से बोलता हूँ बुक पढ़नी चाहिए। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको हेल्थ इशू है, आपकी पर्सनल इशू है, कुछ भी है, आप हर एक चीज़ का सोल्यूशन, इन शॉर्ट मैं बोलूँगा, आपकी दिक्कत कोई भी हो, सिर्फ दवाई एक है और वही बुक है। अच्छा, जी। आपके लिए खुशी की परिभाषा क्या है? आपको खुशी कैसे मिलती है? मेरे लिए खुशी की परिभाषा अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं, हालांकि कभी को तो ये था कि फ़ोन आ जाए मैं उसमें भी खुश था, बाइक आ जाए मैं उसमें भी खुश था, तो ये मैं नहीं बोलूँगा अभी मुझे सब कुछ मिल गया है, बट जितना है वो भी मेरे लिए बहुत है और आगे भी चाहिए। फ़िलहाल मेरे लिए खुशी की बस यही है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं बहुत बहुत अच्छा फील करता हूँ। हालांकि एक सत्य है कि ज़िंदगी भर तो नहीं होंगे तो अभी जब तक वो है तब तक मेरे लिए यही है, बात की देखेंगे क्या होता है। योग और ध्यान में क्या अंतर है आपके अनुसार? योगा की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, फिजिकली फिट रहते हैं। मेडिटेशन की अगर बात करूं तो आप मेंटल हेल्थ आपकी बहुत फिट रहती है, बस इतना सा डिफरेंशिएट है अकॉर्डिंग टू मी। क्या आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं? हाँ, मैं रखता हूँ। कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके जीवन को बदला हो? बहुत कुछ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? आप बोल सकते हो कि अभी मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत ईजी है, ठीक है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, बहुत सारी रेमेडीज़ करता हूँ, तो जिस वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। ऐसी कोई रेमेडी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, आप सिर्फ रेमेडी करोगे और कुछ नहीं करोगे तो रेमेडी काम नहीं करेगी, हाँ, ये ठीक है। तो फिर है। लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो मैंने किया तो वर्क ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको करना होगा, आप वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप बोलो कि आपके पास पैसा आ जाए। तो मैं बेसिकली पैसे के लिए बताता हूँ, ये वीनस माउंट इसको बोलते हैं, शुक्र जगह होती है, ठीक है, इसको शुक्र बोलते कहाँ हैं, पे? ये आपके थंब के जस्ट नीचे, हाँ। ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इत्र लगाना है, ठीक है, और इसको रब करना है, ठीक है, और 11 बार इसको चेंट करना है, ओम शाह शुक्राय नमः। ओम शाह शुक्राय नमः। हाँ, ये आपको 11 बार चेंट करना है, तो आप मैजिक देखोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, जॉब आप कर रहे हो तो आपको दूसरी पोस्ट मिल जाएगी, तो पैसा आता है बेसिकली। और बाकी मैं कुछ स्टोन्स भी पहनता हूँ। अच्छा। हाँ, ये इसको गोल्ड पायराइट बोलते हैं, राइट, और इसको ब्लैक ओबिसिडियन बोलते हैं। ये बेसिकली पैसे को, मनी को, अबेंडेंस को, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है और ये आपको नज़र से बचाता है। तो पैसा आता है तो नज़र भी लगती है, तो ये दोनों साथ में पहना जाता है और इसको रिची रिच कॉम्बो भी बोलते हैं। हालांकि मैं और भी स्टोन्स पहनता हूँ पर वो कभी कभी। रिंग्स वगैरह? नहीं, रिंग्स नहीं पहनता हूँ, बेसिकली रिंग्स अलग है, ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा पैटर्न है, जैसे आपने पन्ना ये सब सुना होगा, राइट। तो ये जो है ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, आपको कुंडली के हिसाब से पहनना होगा, उतनी ही रत्ती का होना चाहिए, हाँ। ठीक है। इसको कोई भी वेयर कर सकता है, ऐसा नहीं आप इसको पहन लोगे कोई साइड इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पहन सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है स्टोन्स की। जैम स्टोन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोज क्वार्ट्ज होता है जो लव को अट्रैक्ट करता है। अच्छा। राइट, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने अरुण पंडित जी का सुना होगा, जी, जी, राइट, जी। एस्ट्रो अरुण पंडित जी। आप देखिएगा वो जो भी पॉडकास्ट में किसी भी में जाते हैं तो वो ग्रीन कलर का पहनते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको व्यूज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आप अच्छा बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे आपके मुख से वो अच्छा निकलेगा, राइट, तो वो उसके लिए होता है। तो अरुण पंडित जी बड़ा फॉलो करते हैं उसको। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है कि अगर शुक्र जो है मेल्स का, फीमेल्स का, या फिर दोनों ही कह सकते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं ना, ये मेल्स का हाथ होता है, फीमेल्स का हाथ होता है? वैसे ये आप जो बोल रहे हो कि मेल का फीमेल को होता है, मैं इस पे नहीं, देखिए ये भी मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, और वो भी आपका हाथ है, वो भी आपका हाथ है, तो मेल फीमेल कुछ भी नहीं है, आप ही के हाथ है, ठीक है। अगर देखा जाएगा, मतलब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर भी देखेगा तो आपको यहाँ से भी देख के बताएगा और यहाँ से भी देख के बताएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेल का हाथ और फीमेल का हाथ है। ऐसा करते हैं वैसे एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, बट मैंने अभी जितना सीखा है, सुना है, अरुण पंडित जी को ही, नो डाउट मैं उनके ही बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, तो उन्होंने ही अपने एक उसमें वीडियो में बोला था, ये दोनों हाथ आप ही के हैं, मेल फीमेल कुछ नहीं होता है। अच्छा, जी। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी। वैसे आप कोई मंत्र का जाप करते हैं? जी, करता हूँ मैं। तो आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? मैं बेसिकली भी 4 मंत्रों का जाप करता हूँ। अच्छा, तो उनका प्रयोग कैसे करते हैं और उससे लाभ क्या मिलते हैं? देखिए, वो मैं अर्ली मॉर्निंग में करता हूँ, ठीक है, जी। डिपेंड करता है आप जितनी बार चैंट कर लो, ठीक है। मैं 108 बार चैंट करता हूँ डेली। ओह। तो कहते हैं कि एक बार 108 बार जो भी चीज़ आप बोलते हो वो वन टाइम यूनिवर्स होता है, ठीक है।
अब मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता जी। हूँ। धर्म कोई भी हो, आप नोटिस करिएगा, हिंदू धर्म 108 बार, ठीक है, मुस्लिम धर्म 101 या 108 बार, ठीक है। तो हमारा जो पैटर्न है ना वो इमेजेस पे काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जी। मान लेते हैं कहीं पे लड़ाई हो रही जी। है और आपने बोला कि भैया इन्हें चप्पल से मत मारना, तो वो भैया क्या करेंगे? चप्पल से चप्पल से मारेंगे। मारेंगे। यही करेंगे। तो भाई की कोई इमेज नहीं है, भाई मैं भी किसी का हूँ, ठीक है, कैमरामैन ये भी भाई किसी के राइट। तो भाई की कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं, से की कोई इमेज है, मारने की कोई इमेज है। मार तो आप कैसे भी सकते हो, मैं फोन फेंक के मार सकता हूँ, कप फेंक के मार सकता हूँ, कुछ भी मार सकता हूँ ना, ठीक है। चप्पल की इमेज है, चप्पल की इमेज है, हमने पढ़ा है, स्लीपर देखा है, ठीक है। हाँ। स्लीपर की प्रॉपर इमेज है, उसका शेप ही है, अंदर पैटर्न कैसा भी हो, कलर कैसा फिलअप हो, ठीक है। कंपनी कोई भी हो। कंपनी कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, ठीक है, चप्पल का है। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं हमने एप्पल को एप्पल ना पढ़ा होता है, इसकी इमेज लेमन होती है, ठीक है। तो आज हम नींबू को क्या बोल रहे होते हैं, लेमन को क्या बोल रहे होते हैं? एप्पल। एप्पल। राइट। तो यूनिवर्स जो है वो इमेजेस पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, इन सब चीज़ों पे काम करता है, ठीक है। तो लोग कहते हैं ना कि हमने भगवान से मांगा, आपने बहुत सुना होगा कि हमने भगवान से बोला मेरे बेटे की जॉब लग जाए, हो जाए, वो हो जाए, और हुआ ही नहीं, राइट। जी। तो भाई आपको सही तरीका ही नहीं पता है, मांगने का भी एक सही तरीका है, और मांगने का सही तरीका ये है कि आप जो चीज़ 108 बार बोलते हैं यूनिवर्स वो एक बार सुनता है, ठीक है। तो अपने 108 बार जो बोला है, मतलब आपने बोला कि मुझे कार चाहिए, अभी नहीं देगा भगवान, मांगो 108 बार। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 108 बार बोल रहे हो क्या कार मिल जाएगी, लोगों को शायद कमेंट हो सकता है। तो मेरा जवाब है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको चैंट करते रहना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो चैंट करते हैं, राम राम राम, राधे 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 राधे, चैंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक रीज़न है। और मैं जो चैंट करता हूँ, मेरे जो 4 मंत्र हैं, जो भी मैंने पहले बताया था, ओम द्राम द्रीम द्रूम श शुक्राय नमः, ये बेसिकली पैसे के लिए है। ओम श्री कुबेराय नमः, ये भी पैसे के लिए है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्माय नमः, ये भी पैसे के लिए है। लास्ट वन, ये पैसे के लिए नहीं है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इससे नेगेटिव लोग आपसे दूर रहेंगे, मतलब उनका सर्कल आपके पास नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर रहेंगी, और जो भी नेगेटिव लोग हैं वो आपसे बहुत दूर रहेंगे। तो ये 4 मंत्रों का मैं चैंट करता हूँ। पैसे को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है। हाँ, अगर आप बोलो तो मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मेरी माता जी की तबीयत खराब होगी तो पैसा काम में आएगा। सही बात है। ठीक है। तो मुझे वहाँ पे पैसा चाहिए, नो डाउट मुझे लोग चाहिए, मेरे मेरे हैं डियर वन लोग, बट हाँ पैसे का है यूज़, मुझे पैसा चाहिए। अभी जो वायरल मेरठ का मर्डर केस चल रहा है, उस पे लोग बहुत मीम बना रहे हैं, नीला ड्रम कि आधार कार्ड से नीला ड्रम मिलेगा, या फिर बहुत सारी रील्स बन रही हैं, लोग इतना मजाक बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो फैमिली है लड़के की, उसको कितना हर्ट हो रहा होगा? जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो तो नो डाउट फैमिली को हर्ट हो रहा है, बट पब्लिक के साथ में क्या ना, आज की डेट में जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में है तो उसको बस वायरल करना है, उनको खुद वायरल होना है, ठीक है। तो इमोशन से नहीं लेना देना रह गया लोगों का, तो नो डाउट ये बहुत गलत है, ठीक है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, सिचुएशनशिप वाली जो बात कर रहे थे, राइट। तो डिपेंड करता है कि कौन कैसे मेंटलिटी, बहुत सारे लोग ऐसे भी ना जो नहीं बना रहे, ठीक है। तो बस यही है कि ना बनाएं, और जो बना रहे आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, हो तो बन चुके हैं, और वो तब तक वायरल होगा जब तक ये भी ट्रेंडिंग में, फिर कुछ नया आएगा, फिर कुछ ट्रेंड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने युवाओं के लिए, बिजनेस के लिए नए आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें बताई जो उनको मोटिवेट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका भी।